कई मित्रगण पढ़ाते हैं कि टाइम और टेंस एक ही चीज होता है। टाइम और टेंस बच्चों आज एक दिमाग से निकाल दो, टाइम एंड टेंस एक चीज नहीं होता है। टेंस मीन्स होता है काल और टाइम मीन्स होता है समय। काल मीन्स समय नहीं हो सकता, समय मीन्स काल नहीं हो सकता है। ठीक है। टाइम जो होता है वो हमारे सेंटेंस के मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। टाइम का देखो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है। टाइम, द वर्ड टाइम इज ऑलवेज कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टाइम जो होता है वो सेंटेंस के मीनिंग को व्यक्त करता है, और जबकि जो सेंटेंस होता है, जबकि टेंस जो होता है, टेंस हमेशा आपके फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया के रूप को व्यक्त करता है। कुछ बात समझ में आई होगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से टाइम एंड टेंस का हम आपको डाउट क्लियर करते हैं। टाइम, टाइम जो होता है प्रेजेंट भी होता है, टाइम जो होता है पास्ट भी होता है, और टाइम जो होता है फ्यूचर भी होता है। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड बच्चों फ्यूचर टाइम। ठीक है ना। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, ये तीनों टाइम होते हैं। ठीक है। जो समय हमारे सामने होता है उसे हम प्रेजेंट कहते हैं, और एक सेकंड से लेकर हजारों साल पहले तक का समय हमारा पास्ट का होता है, और जो समय हमारा अकल्पनीय है, जिसके बारे में हमने कुछ प्लान ही नहीं किया है, वो टाइम हमारा फ्यूचर टाइम होता है। ठीक है। तो अब देखते हैं, टाइम हो गया। अब सर टेंस कितना होता है? मैं आपको बता दूं, टेंस हमारा दो प्रकार का होता है। नंबर एक प्रेजेंट टेंस, नंबर दो पास्ट टेंस। सर ये क्या पढ़ा दिया, मैंने तो तीन पढ़ा था। बच्चों देखो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, मैं आपको आज रियल फैक्ट बताता हूं कि टेंस हमारे ओनली टू टाइप्स के ही होते हैं। ये आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। जो लोग आपको किताबों की मदद से पढ़ा रहे हैं उन किताबों को फाड़ के फेंक दो, क्योंकि मैं आज आपको वो कॉन्सेप्ट, उस चीज को प्रूव करके दिखाऊंगा कि टेंस हमारे ओनली कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। मैं इस बात को प्रूव कर रहा हूं। आप मेरे साथ डीपीसी क्लासेस में जुड़े रहिए। ठीक है। इतना नोट कर लिया आपने कि टेंस क्या चीज है। मैंने आपको इसीलिए ऊपर लिखा था कि टेंस किस चीज को डिनोट करता है। टेंस डिनोट करता है फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया के रूप को। टेंस को, क्रिया का रूप टेंस क्या करता है? कंसर्न करता है, व्यक्त करता है। यानी क्रिया के रूप को व्यक्त करने को अपन टेंस कहते हैं। और टाइम जो होता है वो सेंटेंस के मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अभी हमने आपसे बोल दिया, कितना हो गया, इसको फिनिश करते हैं। मैंने बोला जो टाइम, जो टेंस होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्ब को करता है। ये सभी को पता है। भाई टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? टेंस किसे कहते हैं? टेंस क्रिया के उस रूप को कहा जाता है जो किसी भी कार्य को व्यक्त करे, जो किसी भी एक्शन को व्यक्त करे, उसे हम टेंस कहते हैं। तो टेंस इक्वल टू वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। टेंस इक्वल टू वर्ब हुआ। बिना वर्ब के एक्शन के टेंस बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता। तो टेंस इक्वल टू वर्ब हुआ। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूं कि वर्ब, भाई बेसिक क्लास तो देखना पड़ेगा। बेसिक क्लास यदि अपन नहीं देखेंगे तो ये इस चीज को, इस डाउट को कैसे क्लियर करेंगे कि टेंस हमारे दो होते हैं, तीसरा टेंस होता ही नहीं है। ना फ्यूचर टेंस होता था, ना फ्यूचर टेंस होता है, और ना फ्यूचर टेंस होगा। ये किताबों में जो फ्यूचर टेंस लिखा होता है ये रॉन्ग होता है, फ्यूचर टाइम होता है। तो देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसे आप क्या कहते हो? वर्ब फर्स्ट।
बेस पढ़ा रहा हूं, अभी टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी बेस पढ़ा रहा हूं। वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो देखिए इधर, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब यहां से देखते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सभी को पता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होता है। इसे हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, इसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। कुछ लोग कह देते हैं सर ये बेस फॉर्म है, तो इसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं कि भाई स्टार्टिंग में इसी से, डिक्शनरी में मीनिंग्स में इसी से मीनिंग स्टार्ट होती है, तो इसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। सर इसको प्लूरल फॉर्म भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्लूरल फॉर्म भी इसको कहा जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल है। जैसे यहाँ पे दे हो सकता है, यहाँ पे बी हो सकता है, यहाँ पे आई हो सकता है, यहाँ पे यू हो सकता है, समझ रहे ना? यहाँ पे राम एंड श्याम हो सकता है, तो यहाँ पे राम एंड श्याम भी हो सकता है। यहाँ पे दुनिया का कोई सा भी प्लूरल सब्जेक्ट आ सकता है, क्योंकि इस फर्स्ट फॉर्म को हम प्लूरल फॉर्म भी कहते हैं। ये प्रेजेंट फॉर्म हुआ, ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, ये बेस फॉर्म हुआ। तो फर्स्ट फॉर्म को अपन क्या कहते हैं? यदि फर्स्ट फॉर्म की बात आती है तो हम कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, बेस फॉर्म और प्लूरल फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। यदि फर्स्ट फॉर्म है तो सब्जेक्ट भी कैसा होगा? जब फॉर्म प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। बात समझ में आई? चलिए अब देखते हैं सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है तो सब्जेक्ट भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। इसके बाद देखें सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट फॉर्म। आपने देखा होगा, किताबों में भी देखा होगा। इसको मैं प्रूव कर रहा हूं कि टेंस दो होते हैं। आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल निगाह मत हटाइए। पास्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म को अपन पास्ट फॉर्म बोलते हैं, पास्ट फॉर्म बोला जाता है। अब पास्ट फॉर्म इसको बोला जाता है तो इसके साथ देखिए कंडीशन है। इसके साथ कंडीशन क्या है कि इसके साथ जो भी सब्जेक्ट लगता है उसमें नो सिंगुलर, नो प्लूरल, यानी कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई रोल नहीं होता है। कोई सा भी सब्जेक्ट लग सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी लग सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी लग सकता है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने लगा दी। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सी हो सकता है, नेम हो सकता है, और आप मन के आगे कुछ भी इसमें लगा सकते हो, कोई सा भी वर्ब लगा सकते हो। आपने वर्ब लगा के यहाँ पे वर्ब की सेकंड से आप अंग्रेजी बोल दो, आप कोई सा भी सेंटेंस बना दो। आपने लिख दिया ही रोट अ लेटर, आपने लिख दिया यू रोट अ लेटर, फिर भी सेकंड फॉर्म है। देखो यहाँ पे सिंगुलर में भी सेकंड फॉर्म है और प्लूरल में भी सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे वर्ब के आने से कोई भी सब्जेक्ट में चेंज आया नहीं आया। तो अपना प्रेजेंट फॉर्म समझ में आ गया। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं और वर्ब के सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलते हैं। अब वर्ब का आता है थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म, अभी आपने पढ़ा टेंस इक्वल टू वर्ब होता है, क्योंकि टेंस विदाउट वर्ब के एक्शन के काम नहीं करता है। तो वर्ब टेंस हमेशा किसको डिनोट करता है? वर्ब को डिनोट करता है। तो अब देखिए वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट बोलते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा? परफेक्ट बोलते हैं। तो परफेक्ट में इसको क्या बोलते हैं? इसको फिनिश्ड एक्शन भी बोला जाता है। वर्ब थर्ड को कैसा बोला जाता है? एक्शन फिनिश हो गया। और जब कोई एक्शन फिनिश हो गया तो वो किस में चला जाता है? पास्ट में चला जाता है कि नहीं चला जाता है? जब कोई काम ही खत्म हो जाता है तो ये किस में चला जाता है? ये पास्ट में चला जाता है। तो वर्ब थर्ड को हमेशा फिनिश्ड एक्शन में रखा जाता है। चलिए आप देखें, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में और लिखता हूं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ये एक्सिलरी वर्ब है, वर्ब थर्ड। यहाँ पे देखो वर्ब थर्ड को सब्जेक्ट से मतलब है नहीं है। यदि मैंने कह दिया
दे, तो दे के साथ भी आपका हैव लग जाएगा, लेकिन रिटर्न का रिटर्न रहेगा। मैंने कह दिया आपसे दे हैव रिटर्न, ठीक है। यदि मैंने कहा ही है तो मैंने कहा ही हैज रिटर्न। एक्शन सब्जेक्ट कोई सा भी हो, एक्सिलरी वर्ब कोई सी भी हो, यहाँ पे वर्ब का एक्शन है, फिनिश हो रहा है, तो किस में चला गया? जब वर्ब एक्शन ही फिनिश हो गया तो एक्शन किस में चला गया? परफेक्ट यानी कि पास्ट में चला जाता है। अब ये आता है फोर्थ फॉर्म। बच्चों देखो फोर्थ फॉर्म कौन सा होता है? वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी को हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। किसकी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसको बोला जाता है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम पार्टिसिपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंटीन्यूअस इसको बोला जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम कंटीन्यूअस बोलते हैं। तो जब कोई हमारा काम कंटीन्यूअस में निपटता है, इसको पार्टिसिपल भी बोला जाता है। तो किस में चला जाता है? कंटीन्यूअस वर्ब हमेशा प्रेजेंट में जाता है। किस में जाता है? प्रेजेंट में जाता है। तो ये बताओ, वर्ब फर्स्ट प्रेजेंट हो गया, वर्ब का सेकंड पास्ट हो गया, वर्ब का थर्ड परफेक्ट यानी कि फिनिश हो गया, तो ये भी पास्ट में चला गया। और वर्ब का फोर्थ कंटीन्यूअस है, ये भी प्रेजेंट में चला गया, क्योंकि जारी काम हमेशा प्रेजेंट में रहता है। और ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ये फिफ्थ फॉर्म, इस वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को सिंगुलर फॉर्म भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सिंगुलर फॉर्म। ठीक है बच्चों, इसको सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को क्या कहते हैं? सिंगुलर फॉर्म भी कहा जाता है। इसको सिंगुलर फॉर्म कहा जाता है। इसमें वर्ब फर्स्ट में एस और ईएस लगा होता है। तो इसको भी सर आपने प्रेजेंट का बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट। यहाँ पे आप ऑब्लिक लगा के बी फिफ्थ भी कर सकते हो। बी फिफ्थ कर दिया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर वर्ड आ जाता है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आप सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए। आपका सब्जेक्ट यदि प्लूरल होता है तो आप प्लूरल वर्ब लगा दीजिए, और आप टेंस अपना पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे वर्ब जब प्रेजेंट वर्ब है, पास्ट वर्ब है, परफेक्ट यानी कि पास्ट में चला गया, प्रेजेंट यानी कंटिन्यूअस प्रेजेंट में चला गया, और ये वर्ब फर्स्ट फिर से प्रेजेंट में चला गया। तो जब फ्यूचर का वर्ब ही नहीं है तो फ्यूचर का टेंस कहां से होगा? बच्चों प्रूफ हो गया कि टेंस हमारा कितना होता है। टेंस हमारा ओनली 2 टाइप्स होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक पास्ट होता है। बात समझ में आ गया?